ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले लंबे समय से रियासी में 132 केवी के साथ साथ 33 केवी ग्रिड स्टेशन तैयार हो रहा है। रियासी के शिवनगर में बन रहा ग्रिड स्टेशन तकरीबन तैयार है। ये बात वहां मौजूद ग्रिड स्टेशन के अधिकारी देव प्रकाश ने बताई। वहीं अधिकारी की माने तो ग्रिड स्टेशन में सिर्फ पावर आना बाकी है, जिसका निर्माण थोड़ा बचा हुआ है। पावर भी जल्द ही ग्रिड तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इस ग्रिड स्टेशन की सौगात आम लोगों को पहुंचना शुरू हो जाएगी। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं जैन का रहने वाला हूं। अब जो तकरीबन हमारा स्टेशन है ये बन के कंप्लीट हो गया है। जैसे ये शुरू होगा तो हमारी जो लाइट बार बार कट होती थी तो अब कट भी कम हो जाएंगे। जैसे बारिशें पड़ती थी तो फॉल्ट बहुत आते हैं, तो अब वो भी कम हो जाएंगे। सरकार ने इतना खर्च किया है तो जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि ये शुरू हो जाए। मुझे लगता है ये जीवन लाल जब यहाँ पे थे, मिनिस्टर थे, वो एमएलए थे, वो तब का ये काम शुरू हुआ है। इतना लंबा काम मैंने आज तक सुना नहीं कहीं किसी जगह पे लगा हो काम और काम ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है 3 साल 4 साल पहले यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था। जिस सब धुएँ धड़ाके से आए थे, मैंने सोचा अब तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे चुटकी मार के हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है ये स्टोन लगा हुआ है, बस अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर हुई है अभी तक। मुझे बताओ ना, इससे बड़ी नालायकी की बात और क्या हो सकती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी की पहले तो ज़मीन जगह नहीं मिलती है आपको, ठीक है, आपको जगह मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जगह मिली है। जगह मिलने के बावजूद भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के रास्ते में ऐसे वादे इतने बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हाँ काम देखो किस तरह से हो रहा है। और दूसरी बात रही कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़रा सी हवा चलती है तो लाइट बंद हो जाती है। ये तो हालात हैं। वादे बड़े बड़े करके जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने बड़े वादे किए थे, ग्रिड स्टेशन का काम शुरू होने वाला है, बस देखो आप कैसे धड़ाधड़ काम। और रियासी वालों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, अब 24 घंटे लाइट रहेगी। बताओ मुझे कहाँ है 24 घंटे लाइट अब? इतनी नालायकी यार, मुझे शर्म आती है यार ऐसे। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर मुझे बताओ ये डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे? इस तरह से डिजिटल इंडिया बनेगा? ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? यहाँ पर जो यहाँ सरकार का पैसा देखो किस तरह से सड़ रहा है यहाँ पर। और कब से ये स्टैंड करके रखे हुए, ये खंभे लगा के रखे हुए हैं, इसको चालू क्यों नहीं करते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, जो एलजी साहब है उनसे भी गुजारिश है, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो जितने बड़े बड़े, या पीएम से मेरी गुजारिश है कम से कम इसको देखा जाए यार। ये सत्यानाश करने के लिए क्यों बैठे हुए इस रियासी के अंदर? मेरा नाम नितिन है और ये ग्रिड स्टेशन रियासी है सीला में। बहुत ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कई सालों से ग्रिड स्टेशन का जो काम है चल रहा है और अभी तक जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो अंधेरे में है। शर्म वहाँ पे आती है कि जहाँ पे विधायक भी रहे और उसके बाद और एक ऐसी पार्टी के विधायक रहना जो कि सेंटर में जिनकी अपनी सरकार है, उसके बावजूद भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हवा चलती है तो बिजली बंद हो जाती है। हवा की बात मैं दूर रखता हूं, थोड़ी सी पेड़ भी हिलते हैं तो भी जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है लाइट वो टोटली बंद कर दी जाती है। लगातार 2-2, 3-3 दिन लाइट बंद रहती है। इस बात के लिए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने 3-4 साल लगातार 5 साल लीडरी में चमकाए, और आज वो लीडर कहां पे हैं? ये ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो पेंडिंग चल पड़ा है कई सालों से, क्यों इसे कंप्लीट नहीं करवाया जा रहा? पूछना चाहता हूं मैं चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी से कि इनसे पूछा जाए कि क्यों ये प्रोजेक्ट ऐसे सरकार का जो पैसा है वो वेस्ट किया जा रहा है। आखिर कब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट को अंधेरे में डुबोया जाएगा? कब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हवा की चपेट में आने के बाद 4-4 दिन बच्चे जो हैं ठंडे पानी से नहाएंगे? छोटे छोटे बच्चे जिनके 2-2 साल उम्र है, कैसे वो घर पे अपना पालन पोषण कर पाएंगे? उनके माँ बाप, शर्म उनको आनी चाहिए तब जब किसी माँ बाप का बेटा रात को बीमार हो जाए और रात को जला के मोमबत्तियां, ये हम फिर पुरानी सदी में पहुंच गए हैं, मोमबत्तियों के सहारे अपने घर का जो है उन अपने बच्चों की वो देख रेख कर सकें। इस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि कैसे सांप भी वगैरह निकलते हैं घरों में, कैसे बच्चों को जो है वो अपने सेफ कर पाएंगे। शर्म तब आती है कि जब एक पेड़ हिलता है तो बिजली बंद कर दी जाती है। आखिर क्यों? हम मानते ही हैं कि कंपनी काम स्लो कर रही है, इस बात की कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो काम करवा रहे हैं, जिनकी देखरेख में काम होना चाहिए था, वो क्यों गहरी नींद में सोए हैं?
क्यों वो आकर इसकी सुध बुध नहीं लेते कि क्यों आप इस काम को स्लोली चला रहे हैं, जबकि रियासी डिस्ट्रिक्ट को पिछले कई सालों से अंधेरे में झोंका जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे साथ में ही सलाल डैम है हमारा, उसकी बिजली डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जब 2014 में सरकार बननी थी, इन्होंने वादे किए थे कि जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी को सराउंडिंग एरिया को 10 किलोमीटर के जो मतलब हवा में सराउंडिंग एरिया आता है, उनको बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। फ्री तो दूर की बात, मुझे तो वहाँ की बिजली यहाँ पे देते हुए भी नहीं मिल रहे। विधायक को एक बार आंखें खोलनी पड़ेंगी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन विधायक का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे एक्स MLA अजय नंदा जी रहे हैं, MOS रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी आप प्लीज़ नींद खोलकर इस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएं। जितनी जल्दी हो सकता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट को अंधेरे से बाहर निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत। करण जी शुक्रिया। मेरा नाम देव प्रकाश है। स्टेशन हमारा कंप्लीट है। जब भी लाइन आती है हमारे 25 या 30 दिन लगेंगे उसको टेस्टिंग में, ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है, चार्ज वगैरह करना है, और जैसे ही कंप्लीट होता है रियासी वासियों को बहुत बड़ा इसको फ़ायदा होने वाला है। पहले हमारे पास 33 kV जज्जर गोल्डी से आती थी, अभी 33 kV इधर से देंगे, रियासी से ही रियासी तनथा में वगैरह देंगे, पौनी में देंगे, दरमाड़ी में देंगे 33 kV। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आए तो रियासी वासियों के लिए एक बेहतर सौगात लेकर के आए। मैं इस समय ग्रिड स्टेशन रियासी में मौजूद हूँ। ये अभी निर्माणाधीन ग्रिड स्टेशन है। ये रियासी के सीला में तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं रियासी के स्थानीय लोग जो है वो इसको लेकर के शिकायतें भी कहीं ना कहीं करते आ रहे थे कि इसका काम जो है बड़े ढीले रवैये से चल रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ ही देर का काम जो है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है और करीबन 2 या 3 महीनों के अंदर जो है वो इस ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। 33 kV के साथ साथ जो है 132 kV की यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अब रियासी वासियों को मिलने जा रही है। अब हम पहले अक्सर देखा करते हैं कि जब कभी तूफान चलता था तो बिजली हमारी गुल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब रियासी से ही कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई होगी। दरमाड़ी, महोर, पौनी जैसे इलाकों में अब रियासी के लोग जो है बिजली को लेकर के परेशान जो है वो अब नहीं होते हुए दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।